तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अल्प दूरियों के मापन की अप्रत्यक्ष विधि। इसमें हम क्या करेंगे, ओलिक अम्ल एक लिक्विड होता है और हमें उसके अणु के आकार को मापना है, अर्थात ओलिक अम्ल का जो अणु है उसके आकार को हमें मापना है। तो ध्यान से समझेंगे कैसे उसे मापेंगे। ये है अल्प दूरियों को मापने की अप्रत्यक्ष विधि या गणना द्वारा। गणना का मतलब कैलकुलेशन। सबसे पहले आप समझो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कितना होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई डब्बा हो जिसकी लंबाई, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो इस डब्बे का आयतन बताओ। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 1 गुणा 1 गुणा 1 तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। एक घात ये, एक ये और एक ये। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डब्बा हो जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो उस डब्बे का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें जो पदार्थ डालोगे इस डब्बे में वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी उस पदार्थ का आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब समझ गए होंगे। अब जो हमारा मेथड है उसे ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, ओलिक अम्ल के अणु का आकार ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परखनली ले लो। परखनली ले लो या केमिस्ट्री में और मापक यंत्र होते हैं जिसमें कुछ चीजें माप के भरी जाती हैं। समझाने के लिए ले रहा मैं तो यहाँ केवल। आप इसमें पहले क्या लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल लें। क्या लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल। ध्यान से समझेंगे, ये मेन बात है। और इसमें क्या मिलाएं, अल्कोहल मिलाएं। क्या मिलाएं, अल्कोहल मिलाएं। कितना अल्कोहल मिलाना है इसमें इतना अल्कोहल मिलाना है कि पूरा जो आयतन है अल्कोहल का और ओलिक अम्ल का वो कितना हो जाए, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। कितना हो जाए, 20 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से सुनिएगा, आप इसमें क्या लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल लें। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल कितना होता है मैंने आपको बता दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल लें इसमें, और उसमें क्या मिलाएं, अल्कोहल मिलाएं। कितना अल्कोहल मिलाएं कि दोनों अल्कोहल और ओलिक अम्ल मिलके कितने हो जाएं, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएं। ठीक है, मान लो ये घोल जो बना किस किस का बना, अल्कोहल और ओलिक अम्ल का घोल बना। ये घोल फिलहाल कितना है, इस घोल का आयतन कितना है, फिलहाल 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान से देखो, 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल, ये जो आपने घोल बनाया, घोल में ओलिक अम्ल का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल में, ये जो घोल आपने बनाया कितना ओलिक अम्ल है, अभी आपने जब शुरू में मिलाया था आपको पता है। इस घोल में कितना ओलिक अम्ल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल है इसमें। तो लिख लो, पहले लिखो हेडिंग डाल के। सर्वप्रथम अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल घोलकर, सर्वप्रथम अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल बनाते हैं। सर्वप्रथम अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल बनाते हैं। ये लाइन लिखने के बाद अब ये देखो, यहाँ ये जो आपने घोल बनाया कितना बना, 20 सेंटीमीटर क्यूब बना। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल में ओलिक अम्ल का आयतन कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल में जो आपने घोल बनाया, 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल में, ये जो पूरा घोल है ना, अगर इसका क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें। 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल में ओलिक अम्ल का आयतन बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल में, तो ओलिक अम्ल कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल में कितना ओलिक अम्ल होगा, ये 20 बटे में आ जाएगा। अब ये दोनों लाइन नोट कर लो, फटाफट से नोट करो दोनों लाइनों को। ये बात ध्यान से समझ लेना कि ये जो घोल बनाया था, इस घोल में से आपने कितना ले लिया, मैं इसे हटा देता हूं।
अभी समझाऊंगा। ये घोल कितना था? ये घोल था 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने इस घोल में से, ये जो घोल बना, इस घोल में से कितना ले लिया आयतन? 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। इसमें से उठाया कितना? केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां डाल दिया। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक अम्ल है? उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो ओलिक अम्ल का आयतन है वो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर से इसमें से ये जो घोल था, इसमें से कितना लिया? इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां ले लिया। कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ये जो घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब था, इस घोल में अल्कोहल भी है और ओलिक अम्ल भी है। तो इस घोल के 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक अम्ल कितना है? ओलिक अम्ल है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। या इस घोल में, ये जो घोल यहां रखा आपने, इसमें से लेके ओलिक अम्ल का आयतन कितना है? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस घोल में अगर मैं आपसे कहूं 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल में ओलिक अम्ल कितना है? 1/20 में, मैं यहां लिख देता हूं, रफी लिख रहा हूं, ये कितना ओलिक अम्ल है? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो, तो आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल लिया, फिर उसमें अल्कोहल मिलाया। कब तक मिलाया? जब तक कि कितना घोल बन गया? 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल बन गया। अब इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल में ओलिक अम्ल का आयतन कितना बना? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसमें फिर से क्या डालो? अल्कोहल डालो, और अल्कोहल डाल के दोबारा घोल कितना बनाओ? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने इसमें क्या डाला? अल्कोहल डाला। अल्कोहल डाला, इसमें ओलिक अम्ल तो नहीं डाला। और भाई आपने इसमें क्या डाला? पहले आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल था, उस घोल में कितना ओलिक अम्ल था? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल था। तो ओलिक अम्ल तो इतना ही रहा, पर आपने इसमें क्या डाल दिया? इसमें आपने डाल दिया अल्कोहल। तो अल्कोहल डाल के कितना घोल बनाया दोबारा से? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप सोच के बताओ, ये जो घोल बन गया 20 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे वाला, इसमें ओलिक अम्ल कितना? अरे इतना ही तो है, और थोड़ा ही मिलाया तुमने। तो हम क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे घोल में, 20 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे घोल में ओलिक अम्ल का आयतन। ये जो दूसरा घोल बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें ओलिक अम्ल तो यही रहेगा जितना पहले था, बराबर 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो दूसरा घोल है इसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे घोल में ओलिक अम्ल का आयतन, ये वाला 20 यहां से हटेगा और बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले आपने यहां तक लिखा होगा, यहां तक, उसके बाद में लिखवा रहा, लिखो, लिखिए। अब इस घोल का, कौन सा? पहले वाला जो घोल था, अब इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर इसमें अल्कोहल घोलकर उन्हें 20 सेंटीमीटर क्यूब, उन्हें 20 सेंटीमीटर क्यूब दूसरा घोल बनाते हैं। दूसरा घोल बनाते हैं। अब उसके बाद ये लिखो, 20 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे घोल में ओलिक अम्ल का आयतन 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। यही बात मेन है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो दूसरा घोल बना, इसमें ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी थी, या ओलिक अम्ल का आयतन कितना था? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब था। आपने इसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल डाला, अल्कोहल डाल के इसे कितना बना दिया? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे घोल में ओलिक अम्ल का आयतन कितना? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो दूसरा घोल बना, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, ये दूसरा घोल बना, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना ओलिक अम्ल होगा? तो ये 20 भी बटे में चला जाएगा। तो दूसरे वाला जो घोल है, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने ओलिक अम्ल का आयतन हो गया? ओलिक अम्ल का आयतन हो गया 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो जहां मैंने आपको लिखवाया था दूसरा घोल बनाते हैं, उसके बाद आप 2 लाइन लिख लें। तो दूसरे घोल के 1 सेंटीमीटर क्यूब
आयतन में ओलिक अम्ल का आयतन कितना हुआ, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बताऊंगा, पहले से मिटा दूं मैं। अब देखो भाई, अब क्या करना है, अब एक बड़ा बर्तन लेंगे। मान लो मैंने ऐसा बर्तन ले लिया और इसमें पानी भरेंगे। क्या भरेंगे इसमें, पानी। ठीक है। और मान लो ये जल भरा आपने, पानी भरा, इसका जो ऊपर का पृष्ठ है, ऊपर वाला, वो आपको ऐसा दिखेगा ऊपर से। ये हमने क्या काम करा, इसमें पानी ले लिया। अब ये पानी का क्या दिखा आपको, ऊपर का पृष्ठ दिखा। अब क्या करेंगे, इस पानी के पृष्ठ पर लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे। लाइकोपोडियम पाउडर आप देख सकते हैं, आपके स्कूल की लैब में ज़रूर होगा। तो अब क्या डालेंगे, एक बड़े बर्तन में क्या लेंगे, पहले जल लेंगे, जल के पृष्ठ पे क्या डालेंगे, लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे। वो पाउडर जब इस पर डालोगे तो उस पाउडर की एक पतली सी परत बन जाएगी। पानी के ऊपर उस पाउडर की एक पतली सी परत बन जाएगी, उसे कहते हैं फिल्म। तो लिखो आगे। अब एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसके पृष्ठ पर एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसके पृष्ठ पर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़ककर जल के पृष्ठ पर उसकी एक पतली फिल्म बना लेते हैं। उसकी एक पतली फिल्म बना लेते हैं। तो ये आपने क्या बना ली, ये जल का ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, इस पे आपने क्या डाल दिया, जल के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया और लाइकोपोडियम पाउडर की एक पतली सी हमने फिल्म इसके ऊपर बना दी। अब क्या करना है, जो आपने दूसरा घोल बनाया था, दूसरे वाला घोल, बाद वाला, उस घोल की n बूंदे, कितनी, स्मॉल n बूंदे इस जल के पृष्ठ पे डालते हैं। ठीक है, लिखो। अब दूसरे घोल की n बूंदे, अब दूसरे घोल की स्मॉल n बूंदे जल के पृष्ठ पर डालते हैं। अब आप ये जो बूंदे डाल रहे हैं ना दूसरे घोल की, इसमें सारे का सारा ओलिक अम्ल तो है नहीं, इसमें अल्कोहल भी मिला हुआ है। तो लिखो, माना एक बूंद का आयतन V है, एक बूंद का आयतन V है। अब बताओ एक बूंद का आयतन कितना, ये देखो ये बूंदे डाल दी जल की मैंने, ये ऊपर से दिखाई दे रहा अच्छी तरह आपको। ये आपने इसमें क्या डाल दी, दूसरे वाले घोल की n बूंदे डाल दी इसके ऊपर। क्या डाल दी, जल के ऊपर दूसरे वाले घोल की n बूंदे आपने डाल दी। तो ये बूंदे एक फिल्म के रूप में, यानी एक लेयर के रूप में फैल जाएंगी। जहां जहां ये बूंदे गिरेंगी वहां से लाइकोपोडियम पाउडर हट जाएगा। ठीक है, लिखो। माना ओलिक अम्ल की ये बूंदे जल के पृष्ठ पर लगभग वृत्ताकार एक अणु की मोटाई की फिल्म के रूप में, एक अणु की मोटाई की फिल्म के रूप में फैल जाती हैं। अभी आपने ऊपर बताया था कि एक बूंद का आयतन V है, तो n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, तब n बूंदों का आयतन
भाई एक बूंद का आयतन V, तो n बूंदों का आयतन NV सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो बूंद यहां आपने दूसरे घोल की फैला दी, तो दूसरे घोल की जो ये बूंदें थी, इन सब बूंदों का आयतन कितना बन गया? NV बन गया। ठीक है, और ये जो बूंदें थी ये एक लेयर के रूप में फैल गई। जिस लेयर के रूप में फैली उसकी मोटाई कितनी है? जितनी एक अणु की मोटाई होती है, जितनी एक ऑलिक अम्ल के अणु की मोटाई होती है। अब मैं आपको चित्र साइड से दिखाता हूँ। साइड से का मतलब जैसे कि ये लेयर बनी हो, जो आपने दूसरा घोल डाला था उसकी लेयर बनी हो, और ये घोल के क्या हो? छोटे छोटे कण हो। तो इसी चित्र को, ये तो आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखा रहा मैं ऐसे, तो ठीक है। तो हमने क्या माना कि आपने दूसरा घोल डाला था, ये घोल जब इसके ऊपर फैला, तो जब ये फैला तो वृत्ताकार रूप में फैला। पहली बात तो किसमें फैला? ये वृत्ताकार रूप में फैला, वृत्ताकार रूप में ये फैल गया गोले के रूप में। और आप इसे एक साइड से देख रहे हैं, ध्यान से देखना बस। अब आप इसे साइड से देख रहे हैं, उससे गोला था ये, मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूं। ये ऐसे, तो आप साइड से देख रहे हैं, तो साइड से आपको ये दिखेंगे ऐसे। ये जो अणु थे ना, आप तो सामने हैं ऐसे दिख रहे, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं ओलिक अम्ल के, ओलिक अम्ल और अल्कोहल के, तो ये किसके रूप में फैल गए? एक फिल्म के रूप में फैल गए। और इस फिल्म की मोटाई कितनी है? ये जो मोटाई, ये वाली मोटाई, ये मोटाई हमने क्या मान ली? T है। और ये जो मोटाई है इस लेयर की, इस फिल्म की जो मोटाई है, जो ऊपर दूसरे वाले घोल की फिल्म बनी, इसकी जो मोटाई है T है। और ये मोटाई किसके बराबर है? एक अणु के आकार के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहां तक देखो n बूंदों का आयतन कितना था? NV सेंटीमीटर क्यूब। अब NV सेंटीमीटर क्यूब, ये जो आयतन था, इसमें ध्यान से समझेंगे आप। तो ये जो बूंदों का जो आयतन था वो कितना था? NV। इन बूंदों में ओलिक अम्ल भी था, अल्कोहल भी था। अब आप सोच के बताओ, ये जो NV आयतन था बूंदों का, इस NV आयतन में कितना ओलिक अम्ल है? कितना ओलिक अम्ल है? तो बूंदों के NV आयतन में ओलिक अम्ल का आयतन, अब आप सोच के बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना ओलिक अम्ल था? 1/400। फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो घोल का आयतन था उसमें कितना ओलिक अम्ल था? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल के आयतन में इतना ओलिक अम्ल, तो NV आयतन में कितना ओलिक अम्ल होगा? तो NV से यहां गुणा लग जाएगी। फिर से सुनिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो दूसरा घोल था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे घोल में कितना ओलिक अम्ल था? 1/400 पहले बताया था। तो अब उसी घोल की कितनी बूंदें बनी? NV। तो NV आयतन है जो बूंदों का, उसमें कितना ओलिक अम्ल होगा? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना ओलिक अम्ल? 1/400। तो NV आयतन में कितना ओलिक अम्ल? NV/400। यानी कि जो फिल्म बनी, उस फिल्म में जो ओलिक अम्ल का आयतन है वो कितना हुआ? NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम गणितीय रूप से इसका आयतन निकालें, अब लिखो, माना फिल्म का क्षेत्रफल A, ये जो फिल्म बनी थी ना, इसके ऊपर से जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A। माना फिल्म का क्षेत्रफल A तथा मोटाई T है, तब फिल्म का आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा मोटाई। तो फिल्म का आयतन V, ये आयतन को आयतन रहने दो, क्षेत्रफल हो गया A और T होगी फिल्म की मोटाई। जितनी फिल्म की मोटाई है समझो वही क्या है? ओलिक अम्ल के अणु का आकार है। क्योंकि जब फिल्म बनी थी तो एक के बाद दूसरा अणु, दूसरे के बाद तीसरा अणु, तीसरे के बाद चौथा अणु मिल मिल के फैल गए थे। तो जितनी फिल्म की मोटाई है उतना ही यहाँ क्या है? ओलिक अम्ल के अणु का आकार है।
तो फिल्म का आयतन ऊपर कितना निकाला आपने, ओलिक अम्ल की फिल्म का आयतन आपने ऊपर निकाला है NV/400। तो आप यहाँ लिख दो आयतन के स्थान पे NV/400, और ये A क्या है, फिल्म का क्षेत्रफल, और T क्या है, फिल्म की मोटाई। जरा मैं ऊपर से मिटा दूं, बाकी गुणा भाग ऊपर करेंगे। तो अब यहां से देखो T क्या थी, फिल्म की मोटाई या ओलिक अम्ल के अणु का आकार। तो यहां से T का मान क्या आ जाएगा, वर्ग गुणा कर लो भाई, इसकी गुणा इधर, इसकी इधर। तो क्या आ जाएगा यहां से A गुणा T गुणा 400 बराबर NV। तो T बराबर क्या आ जाएगा, NV। T बराबर क्या आ जाएगा, NV और A गुणा 400। तो ये क्या बन गया हमारा, इसे हम लिख सकते हैं शब्दों में, फिल्म की मोटाई, यही तो है T, या इसे लिख सकते हैं ओलिक अम्ल के अणु का आकार। वो कितना आएगा, NV/400A सेंटीमीटर। ठीक है भाई। हल करने पर ये जो फिल्म की मोटाई आती है वो 10⁻⁹ मीटर की कोटि की आती है। तो भैया ये था अल्प दूरी को मापने की अप्रत्यक्ष विधि, और उसमें भी क्या, ओलिक अम्ल के अणु के आकार का आकलन हमने कर लिया। दूसरी विधि भी इसमें है और, लेकिन वो NCERT में नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।